दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। दिलीप कुमार साहब को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। दिलीप कुमार साहब को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक निशान इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2000 में दिलीप कुमार साहब राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। देश के विभाजन से पहले उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। उनका शुरुआती जीवन बहुत तंगहाली में ही गुजरा है। एक दिन पिता से किसी बात पर कहासुनी हो गई तो दिलीप कुमार साहब पुणे की एक कैंटीन में काम करने चले गए। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से दिलीप कुमार साहब की पहली मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में उन्होंने दिलीप कुमार साहब को एक्टर बनने का ऑफर दे डाला। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा था। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार साहब देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप साहब की शादी मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो से साल 1966 में हुई थी। विवाह के समय दिलीप कुमार साहब की उम्र 44 वर्ष थी और सायरा बानो की उम्र 22 वर्ष थी। 1980 में कुछ समय के लिए दिलीप कुमार साहब ने आसमा से भी दूसरी शादी की थी। दिलीप कुमार साहब ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की थी, जो साल 1944 में आई थी। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इनकी पहली हिट फिल्म का नाम है जुगनू। 1947 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार साहब को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार साहब ने पहली बार शोमैन राज कपूर साहब के साथ काम किया था। ये फिल्म भी एक हिट साबित हुई थी। दीदार साल 1951 में और देवदास साल 1955 में ऐसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था। मुगले आजम साल 1960 में आई थी। मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। राम और शाम में दिलीप कुमार साहब डबल रोल करके लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित हुए थे। इन्होंने साल 1970, 80 और 90 के दशक में बहुत कम फिल्मों में काम किया था। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी क्रांति साल 1981 में, विधाता साल 1982 में, दुनिया साल 1984 में, कर्मा साल 1986 में, इज्जतदार साल 1990 में और सौदागर साल 1991 में। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई थी। दिलीप कुमार साहब ने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। दिलीप कुमार साहब का जन्म हुआ तो उनका नाम यूसुफ खान रखा गया था, लेकिन फिल्मी जगत में वो दिलीप कुमार नाम से मशहूर हुए थे। दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती हैं, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की कोई दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम के बजाय किसी दूसरे नाम से उन्हें याद करेगी। एक दिन किसी बात पर इनकी अपने पिता से कहासुनी हो गई और दिलीप कुमार पुणे चले गए अपने पांव पर खड़े होने के लिए। अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जो अंग्रेज सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा था और उनका काम बंद हो गया था। अपने इन अनुभवों का जिक्र दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बखूबी किया हुआ है। यूसुफ खान फिर से बम्बई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। काम के चलते यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना था। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तब उन्हें वहां जान पहचान के एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें भी वहाँ कोई काम मिल जाए।
पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वो तैयार हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस हुआ करती थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्याधुनिक दूरदर्शी महिला थी। दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी द सबस्टेंस एंड द शैडो में लिखा है कि जब वे लोग देविका रानी के कैबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी बहुत ही गरिमामयी महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे? इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये मासिक नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा किया, लेकिन भोले भाले दिलीप कुमार साहब ने देविका रानी को ऑफर देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का कोई अनुभव है और ना ही सिनेमा की समझ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो? दिलीप कुमार का जवाब था, जी मैं अभी सीख रहा हूँ। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख जाओगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की जरूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिखाई दे रही है। साल 1943 में 1250 रुपए की रकम कितनी बड़ी होती होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब को ये ऑफर सालाना लगा। उन्होंने डॉक्टर मसानी से इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए बात कही और जब डॉक्टर मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि ये कोई सालाना तनख्वाह नहीं है यूसुफ, ये आपकी मासिक तनख्वाह है 1250 रुपये, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वो इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में लेकर आऊंगा दिलीप कुमार साहब से जुड़े हुए बाकी किस्से। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।